बिग बैंग से पहले होल यूनिवर्स जो है एक सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेट कर रहा था। इस सिंगल पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी। इस पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी की यह खासियत थी कि इसका मास जो था वो इनफाइनाइट था, इसका वॉल्यूम जो था वो जीरो था और डेंसिटी भी इसकी इनफाइनाइट थी। जब बिग बैंग हुआ तो बिग बैंग के बाद इस यूनिवर्स ने एक्सपेंड करना शुरू किया। एक्सपेंड होते होते आज यूनिवर्स जो है इस स्टेज पे पहुंची है और फर्दर इसकी एक्सपेंशन कंटिन्यूअसली चल रही है। अब इस पॉइंट के ऊपर जब यहां पे बिग बैंग हुआ तो बिग बैंग से पहले हम कहते हैं कि टाइम जो था वो जीरो था। ड्यूरिंग बिग बैंग या बिग बैंग से पहले जो टाइम था वो जीरो था। जो भी एंटिटी इस वक्त प्रेजेंट थी या फिर जिसने ये कुछ बनाया उसके लिए जो टाइम था वो जीरो था, क्योंकि उस वक्त ना प्रेजेंट था, ना पास्ट था, ना फ्यूचर था। और यहां के लिए हम कह सकते हैं कि उस वक्त जो भी एंटिटी थी वो क्या थी, टाइम लेस, क्योंकि यहां पे ना प्रेजेंट, ना पास्ट और ना फ्यूचर। अब देखिए ये टाइम फ्रेम कब आया। टाइम फ्रेम तो बिग बैंग के बाद आया। बिग बैंग के बाद टाइम फ्रेम्स बनना शुरू हुए। ये बिलियंस ऑफ ईयर पहले की बात है। तो आज प्रेजेंट की जो यूनिवर्स है वो ये है। अगर आप यूनिवर्स के डिफरेंट डिफरेंट कोनों के अंदर देखें तो टाइम जो है हर जगह प्रेजेंट है। चाहे टाइम की वहां पे स्पीड डिफरेंट हो सकती है, डिफरेंट पार्ट्स पे डिफरेंट स्पीड हो सकती है, बल्कि टाइम वहां पे प्रेजेंट है। यूनिवर्स के अंदर कहीं पे भी आपको ऐसी कोई भी जगह नहीं मिलेगी जहां पे टाइम नहीं है, क्योंकि जहां पे स्पेस है वहां पे टाइम है। स्पेस जो है, स्पेस के साथ टाइम कनेक्टेड है। अगर आप देखिए, आप किसी प्लैनेट पे चले जाइए, जुपिटर पे चले जाइए, हमारे पास जो हमारा स्टार है एंड्रोमेडा, आप वहां पे चले जाइए। अगर आप किसी ब्लैक होल की बात कीजिए तो हर एक जगह पे टाइम प्रेजेंट है, बल्कि टाइम की स्पीड डिफरेंट हो सकती है। दूसरे नंबर पे हम ये कह सकते हैं कि एक यूनिवर्सल क्लॉक नहीं है जिसके तहत होल यूनिवर्स चल रही है। टाइम अलग अलग है पर टाइम जरूर चल रहा है। टाइम जो जीरो था वो बिग बैंग से पहले था, क्योंकि ना यहां पे प्रेजेंट था, ना पास्ट था, ना फ्यूचर था, और यहां पे टाइमलेस एंटिटीज प्रेजेंट थी। उसके बाद देखिए इस टाइम फ्रेम के अंदर होल यूनिवर्स जो है जुड़ी हुई है। ऐसी कोई भी चीज जो है यूनिवर्स के अंदर जो टाइम से हटके है, टाइम से हटके नहीं है, क्योंकि सारी की सारी जो चीजें हैं, हर एक जो चीज है इस टाइम की प्रिजनर है। हम देखें, हम भी टाइम की प्रिजनर हैं और हम सपोज कर लेते हैं यहां पे है 2026 में। 2026 में हम हैं और 1990 हमारे लिए क्या था, पास्ट था। आज हम 1990 को नहीं देख सकते क्योंकि ये हमारा पास्ट है, ये टाइम गुजर चुका है। और आने वाला वक्त जो है 2030, ये हमारे पास क्या है, ये फ्यूचर है हमारा। हम इसको नहीं देख सकते। अभी हम 2026 में हम इसको नहीं देख सकते। ये 1990 हम इसको नहीं देख सकते क्योंकि हम जो हैं वो टाइम के प्रिजनर हैं। होल यूनिवर्स जो है वो टाइम की प्रिजनर है। इसके लिए क्या है, पास्ट है, और ये इसके लिए क्या है, फ्यूचर है। हमारे लिए ये पास्ट है, हमारे लिए ये फ्यूचर है। ना हम फ्यूचर को देख सकते, ना हम पास्ट को देख सकते, बिकॉज वी आर प्रिजनर ऑफ टाइम। अगर इस टाइम फ्रेम से बाहर कोई है, सपोज कर लेते हैं अगर यहां पे, इसके लिए तो 1990 भी डायरेक्ट इसको दिख रहा है, 2026 भी दिख रहा है, 2030 भी यहां पे दिख रहा है, क्योंकि ये जो है ये टाइम का प्रिजनर नहीं है, ये टाइम के कंट्रोल में नहीं है, ये टाइम से बाहर है। यूनिवर्स के अंदर कोई भी एंटिटी, कोई भी बॉडी ऐसी नहीं है जो टाइम के अंदर नहीं आती है, बल्कि यूनिवर्स से हट के अगर यहां से कोई है तो इसको भी देख सकता है, इसको भी देख सकता है, इसको भी देख सकता है। कहने का मतलब यह हुआ कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों एक ही लाइन में दिख रहे हैं। वो शख्स बता सकता है 2030 में ये होगा, 1990 में ये हुआ था, लेकिन 2026 में जो शख्स रह रहा है वो 2030 के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि वो इस टाइम फ्रेम के अंदर फंसा हुआ है। कुरान पाक में इस चीज की नकल की गई है कि आने वाला वक्त ऐसा होगा, क़यामत में ऐसा होगा, क़यामत के बाद ऐसा होगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के लिए ना पास्ट है, ना फ्यूचर है, ना प्रेजेंट है। सारी की सारी जो चीजें हैं वो एक लाइन में। कुरान पाक में जो भी चीज कही जाती है वो इस तरीके से कही जाती है कि जैसे कि सारी की सारी चीजें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर एट ए टाइम लिखा गया है। जो कन्वर्सेशन कुरान पाक में होती है वो ऐसे लगता है कि ये चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं। जो फ्यूचर्स की बातें कही जाती हैं वो इस तरीके से कही जाती हैं कि ये बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं।